पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल से संबंधित बातें पढ़ी थी। अब हम राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां उनके बारे में हमने न्यायिक शक्तियों के बीच में छोड़ दिया था, उनको पढ़ लेते हैं। देखो, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। देखो, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत पहला जो अनुच्छेद है 217, ध्यान में रखना। कैसे? अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उस समय संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह ले। कौन? राष्ट्रपति सलाह है ले। ठीक है, उसके बाद ही उसकी नियुक्ति करे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 233 कहता है कि जो अधीनस्थ न्यायालय है ना, उनकी न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 233 अधीनस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसके अलावा ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि भाई एक अनुच्छेद आता है संविधान का, अनुच्छेद 161। ये मान लो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, और ये है राज्यपाल का अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दोषी पाए गए व्यक्ति को दंड कम कर सकता है या उसे क्षमा कर सकता है, यानी राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति तो अनुच्छेद 72 में। किसकी? राष्ट्रपति की। ठीक है, लेकिन राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में। कैसे? देखो, संविधान के अनुच्छेद 161 में जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, किस पर? जिन विषयों पर राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है, शक्ति का विस्तार होता है। ठीक है, शक्ति का विस्तार होता है उन विषयों के संबंध में जो विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को जो दंड दिया जाता है उसे राज्यपाल कम कर सकता, स्थगित कर सकता, बदल सकता और क्षमा भी प्रदान कर सकता है। यानी अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। ठीक है, क्षमादान की शक्ति है, यह अनुच्छेद 61 में दी गई है। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है और राज्यपाल को अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्ति है। तो 72 में राष्ट्रपति, 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है। अब हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल को सहविवेकीय शक्तियां दी गई है, उनके बारे में देखते हैं। सहविवेकीय का मतलब होता है अपने विवेक से, यानी उन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल है वो किसी की सलाह या सहायता नहीं लेता, वह अपने विवेक से करता है, अपने मर्जी से उनका प्रयोग करता है। देखो, हमको क्या पढ़ना है? सहविवेकीय शक्ति, सहविवेकीय शक्तियां।
सहविवेकीय शक्तियों का मतलब है कि राज्यपाल इनका प्रयोग करते समय किसी भी व्यक्ति से सलाह नहीं लेता। देखो राज्यपाल की दो प्रकार की सहविवेकीय शक्तियां। देखो अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को दो प्रकार की सहविवेकीय शक्तियां दी है। कौन कौन सी? नंबर 1, संविधान ने जो शक्तियां दी है, एक तो संविधान द्वारा दी गई सहविवेकीय शक्तियां, संविधान द्वारा प्रदान, पहली शक्ति तो ये हो गई, यानी जो शक्तियां संविधान ने प्रदान की है वो सहविवेकीय शक्तियां। एक जो परिस्थिति से पैदा हो, यानी परिस्थिति जन्य बोल सकते हैं, जन्य शक्तियां, यानी दो प्रकार की शक्तियां हैं। एक तो जो संविधान ने प्रदान की है और एक जो परिस्थिति से पैदा होती है, उन सहविवेकीय शक्तियों का प्रयोग करता है। देखो अब हम पढ़ रहे हैं संविधान में सहविवेकीय शक्तियां जो संविधान में दी गई। देखो अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 में राज्यपाल को कुछ राज्यों के मामलों में, यानी जो देखो कौन कौन से राज्य हैं, कुछ प्रदेश, जैसे एक तो असम, नागालैंड, और सिक्किम, ये 3 राज्य हैं भाई। इनके क्षेत्र में राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यानी इन राज्यों में यदि कोई विशिष्ट यानी समस्या का समाधान करना होना, तो राज्यपाल को किसी की जो परामर्श है, किसी की सलाह की कोई आवश्यकता नहीं होती। इन राज्यों में अपनी उन समस्याओं के समाधान के लिए राज्यपाल अपनी सहविवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है। कौन कौन से? असम, नागालैंड और सिक्किम, यानी इन राज्यों को विशिष्ट समस्याओं के समाधान करने के लिए सहविवेकीय शक्ति का प्रयोग संविधान ने दिया। किसको? राज्यपाल को। नंबर 1, अनुच्छेद 200, सबको पता है अनुच्छेद वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य विधानमंडल द्वारा यदि कोई विधेयक पारित किया जाता है तो उससे राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए, यानी राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित अपने पास रख सकता है। राष्ट्रपति की अनुमति है तो अनुमति के लिए अपने पास रख सकता है। यानी राज्य विधानमंडल ने कोई विधेयक पारित किया, विधेयक पारित होने के बाद में राज्यपाल के पास जाता है वो अनुमति के लिए, लेकिन उन्हें अपने पास रख सकता है कि राष्ट्रपति की अनुमति के लिए, यानी राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है उनके लिए अपने पास रख सकता है उस विधेयक को। तो ये बात कौन सी अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 200 में। यहां तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब वे शक्तियां जो परिस्थिति से पैदा होती है, परिस्थिति से कैसे पैदा होती है वो देखते हैं। देखो परिस्थिति जन्य सहविवेकीय शक्तियां हमने जो संविधान ने दी है वो तो पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे एक तो अनुच्छेद 163 यानी अनुच्छेद 371 पढ़ लिया और अनुच्छेद 200 पढ़ लिया। देखो अब परिस्थिति जन्य शक्तियां, परिस्थिति जन्य शक्तियां, परिस्थिति जन्य मतलब परिस्थिति से पैदा होती ऐसी जो जिनका निर्माण स्वयं हो जाता। देखो कुछ शक्तियां, देखो नंबर 1, जब किसी एक दल को राज्य विधानमंडल में समस्त बहुमत न प्राप्त हो, यानी बहुमत ना प्राप्त हो,
यानी कोई दल है, जैसे मान लो बीजेपी है, और उसको राज्य विधानमंडल में यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो तो उस समय अपने विवेक का प्रयोग करता। संयुक्त सरकार का गठन हो और आपसी फूट के कारण सुचारू रूप से शासन का संचालन करना कठिन हो जाए। क्या? जैसे एक तो संयुक्त सरकार का गठन हो जाए, संयुक्त सरकार का गठन हो और शासन का संचालन है वो सुचारू रूप से ना हो। क्या? शासन का संचालन सुचारू रूप से ना हो तो उस समय अपने सविवेक शक्ति का प्रयोग करेगा। नंबर 3 है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या उनकी आशंका हो। वही बात अनुच्छेद 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या उसकी आशा हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल है वो अपने स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करेगा। नंबर 4, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिमंडल में विधानसभा में अविश्वास की स्थिति पैदा हो जाए। मंत्रिमंडल है उनका जो विश्वास मत है वो गिर जाए, यानी अविश्वास की स्थिति पैदा हुए तो दलीय विद्रोह के कारण क्या होता है कि सरकार है वो अल्पमत में आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो दलीय विद्रोह को रोकने के लिए, जो अल्पमत की सरकार आ गई और दलीय विद्रोह को रोकने के लिए क्या होता है कि कई बार विपक्षी दल सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत कर देते हैं। क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए आज सरकार है कांग्रेस की, ठीक है, और उसमें स्पष्ट बहुमत न होकर के, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी कहेगी कि भाई इनका स्पष्ट बहुमत नहीं है, हमारा बहुमत है, हम कैसे भी करके अपना बहुमत सिद्ध कर सकते हैं, तो आप हमें सरकार बनाने का मौका दो। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करेगा राज्यपाल है वो अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। यानी मान लीजिए एक दल है उसका स्पष्ट बहुमत यानी अल्पमत में है वो सरकार, लेकिन जो रूलिंग पार्टी में है वो अल्पमत में है, और जो विपक्षी पार्टी है वो ये दावा कर देगी कि भाई हम सरकार बनाएंगे, इसलिए हमें ये मौका दिया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करेगा राज्यपाल जो है वो अपने स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। ठीक है, इसके बाद है नंबर 5। कई बार क्या है कि नेता लोग हैं अपने लालच के कारण दल बदल कर लेते हैं। दल बदल, भाई दल बदल के कारण क्या होता है कि सरकार में खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो दल बदल के कारण सरकार के अस्तित्व का जो खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करता है राज्यपाल है वो अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग करता। ठीक है, अगली बात है नंबर 6 है कि भाई मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश कर दे। क्या भाई मुख्यमंत्री करता है कि विधानसभा को आप भंग करो। किसको कहता है? राज्यपाल को कहता है कि आप भाई विधानसभा को भंग कर दो। जबकि यह संदेह उत्पन्न हो जाए कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत में प्राप्त नहीं है, तभी कहेगा ये बात। तो ऐसी परिस्थिति में भी क्या करेगा राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करेगा। लेकिन दरअसल होता क्या है कि इन सारी शक्तियों का जो प्रयोग है वो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है या मंत्री परिषद की। स्वविवेक की शक्ति के इन जो ये करता है, लेकिन जो स्वविवेक की शक्ति है इनका प्रयोग केवल और केवल अपनी मर्जी से करेगा, और बाकी जितने भी काम है वो उनका प्रयोग है वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही करता है। कौन है? राज्यपाल। ठीक है, स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग अवसर की उपस्थिति यानी राज्यपाल या संघ सरकार के रूप में भी कार्य कर सकता है। अब राज्यपाल की जो स्थिति यानी वह भूमिका वो क्या होती है, देखो हम क्या पढ़ेंगे। हम राज्यपाल की भूमिका देखो। पहली बात तो यह है कि कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करता है, यानी भूमिका पढ़ रहे हैं हम राज्यपाल की भूमिका। एक बात तो यह है कि जो राज्यपाल है वो कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करता है। कौन से? संवैधानिक अध्यक्ष।
एक तो ये भूमिका इसकी, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किसके पास होती हैं? वास्तविक जो शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के पास होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो केवल और केवल कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। संसदीय शासन होने के कारण राज्यपाल है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का ये अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होती है। देखो एक अनुच्छेद 163, इसमें क्या है कि राज्यपाल की सविवेकीय शक्तियां, लेकिन यदि इसमें एक जोड़ दें, अनुच्छेद 1 जोड़ दें तो इसकी परिस्थिति ही बदल जाएगी, इसकी परिभाषा ही बदल जाएगी। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार होगी कि जिन बातों में संविधान या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है, गौर करके सुनना, कि जिन बातों में संविधान द्वारा या संविधान के अधीन राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह सविवेक से कार्य करें, यानी अपने विवेक से कार्य करें, और उन बातों को छोड़कर राज्यपाल अपने कार्यों का जो निर्वहन करेगा वो मंत्री परिषद की मंत्रणा के बाद ही करेगा। यानी इसका मतलब है सविवेक के कार्य को तो छोड़ दो, जो विवेक के कार्य हैं उनको छोड़ करके और बाकी जितने भी काम है वह किसकी अनुमति से करेगा? मंत्री परिषद व मुख्यमंत्री के सलाह पर ही सारे के सारे काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि सविवेक की शक्तियों के अलावा राज्यपाल जो भी काम करता है वह संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में काम करता है, जिससे प्रशासनिक कार्य में मंत्री परिषद से परामर्श लेना ही होगा। यानी कहने का मतलब है राज्यपाल की वही स्थिति है जो सविवेक की शक्तियों को छोड़ करके जो राष्ट्रपति, केंद्र में राष्ट्रपति की है, ठीक है ना। तो वही यहां तक बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे, देखो संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में तो है ही है, ठीक है ना। देखो एक व्यक्ति था हमारे देश में के.एम. मुंशी, जो संविधान उन्होंने एक बात कही थी कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा बहुमत से अधिक हितकर प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा सकता है। क्या कहा था के.एम. मुंशी ने कि कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के द्वारा बहुत अधिक हितकर और प्रभावशाली रूप से कार्य किया जा सकता है। देखो एक व्यक्ति था M.V. पायली। कौन? M.V. पायली। M.V. पायली ने इनकी अलग सविवेक की शक्तियां बताई थी। वो शक्तियां क्या थी? देखो नंबर 1, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति। मुख्यमंत्री की नियुक्ति नंबर 1 इसकी बताई हुई है, M.A. पायली की नियुक्ति। एक सविवेक की शक्ति किसने बताई? M.V. पायली। दूसरी बात, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना। नंबर 2, मंत्री परिषद को बर्खास्त करना, ये इसकी दूसरी शक्ति है। तीसरी, विधानसभा को भंग करना। क्या है? विधान सभा को भंग करने का काम, भंग करना, ये भी क्या है? इसकी सविवेक की शक्ति है। मुख्यमंत्री से विधायी तथा प्रशासनिक कार्यों के संबंध में सूचना मांगता है। यानी अनुच्छेद 167 के अनुसार विधायी तथा प्रशासनिक मामलों में राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री से क्या मांगता है? मुख्यमंत्री से उन जो सूचना है वो मांगता है, सूचना मांगता है। अनुच्छेद 1 यानी जो कर्तव्य है ना इनके, इस प्रकार। तीसरी बात है कि भाई विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृति न देकर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है।
है ना। जो विधानसभा द्वारा जो कोई विधेयक है उसे पारित करता है और उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। इस समय विषय विवेकीय शक्ति का प्रयोग करता है ना। उसके बाद जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजना, ये अनुच्छेद 200 में है। 2 बार बता चुका हूं कि अनुच्छेद 200 में कोई विधेयक है वो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए अपने पास रख सकता है, ठीक है ना। फिर है कि किसी अध्यादेश को जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति के अनुदेश मांगना, यानी अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल अनुच्छेद 213 के अनुसार, ठीक है। तो वो भी जारी कर सकता है यदि संसद में अधिवेशन में ना हो, जो राज्य विधानमंडल है वो अधिवेशन में ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। तो भाई किसी अध्यादेश को जारी करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुदेश मांगना, ठीक है। उसके बाद है कि राष्ट्रपति को राज्य के संवैधानिक संकट की सूचना है वो शासन लागू करने की स्थिति पैदा करता है, यानी अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को ये लिख के दे सकता है कि भाई इस देश में यानी इस राज्य में है वो संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है। अगली बात है कि जब विधानसभा ने किसी एक दल में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला हो, कई बार होता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और मिलीजुली सरकार का निर्माण करना पड़ता है। इसके अलावा है कि दल बदल के कारण सरकार के स्थायित्व का खतरा उत्पन्न हो जाए, कई बार हो जाता है कि दल बदल के कई मंत्री है वो दल छोड़ करके दूसरे दलों में चल जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि सरकार के अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो जाता है, तो उस समय भी राज्यपाल है वो अपने सहविवेक शक्ति का प्रयोग करता है। ध्यान रखना, दल बदल का संविधान संशोधन 52वां है, 52वां संविधान संशोधन है, इसके तहत दल बदल कानून बनाया गया था, ठीक है ना। तो यहां तक बात आपको क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा राज्यपाल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? केंद्र के एजेंट के रूप में, केंद्र के एजेंट के रूप में, एजेंट के रूप में कैसे? देखो, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। तो बात किसकी मानेगा? राष्ट्रपति की, यानी केंद्र की बात मानेगा। तो इसलिए राज्यपाल जो है वो केंद्र का अभिकर्ता के रूप में होता है, नंबर 1, ठीक है। केंद्र के अभिकर्ता के रूप में वह है राज्यपाल को राष्ट्रपति व केंद्र सरकार के निर्देशों के अधीन विभिन्न जो कार्य है उनके कार्य करने पड़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यदि राज्य की विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के विरुद्ध कार्य करने की सलाह दे तो वह स्थिति किसी सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति के आदेश मानने से बाध्य कर सकता है, ठीक है ना। बात समझ में आई? एक बार फिर बोल रहा हूं कि यदि राज्य का विधानमंडल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशन के विरुद्ध कार्य करने की सलाह दे तो वह ऐसी स्थिति में किसी सलाह को अस्वीकार कर सकता है और राज्य सरकार को राष्ट्रपति का आदेश मानने के लिए बाध्य कर सकता है, ठीक है। अगला है कि यदि राज्य विधानमंडल केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करती है तो राज्यपाल संवैधानिक तंत्र विफलता अनुच्छेद 356 के तहत कर सकता है, ठीक है ना। ये बार बार बता चुका हूं कि अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार यदि सरकार नहीं चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल जो है वो क्या करता है कि राष्ट्रपति को लिखित रूप में सूचना देता है कि भाई इस राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आप यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन की अवधि केंद्र के अभिकर्ता के रूप में प्रभावशाली भूमिका निर्वाह करता है। राज्यपाल केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का काम करता है। राज्यपाल जो है वो केंद्र और राज्य के रूप में जो कड़ी एक चैन होती है उसका काम करता है। अब हम देखेंगे सरकारीय आयोग। जो सरकारीय आयोग से जो संबंधित जो शक्तियां थी
वो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। मुख्य बातें हैं वो देखेंगे, ठीक है ना। एक ऐसा करेंगे, सरकारीय आयोग जो केंद्र राज्य संबंध है उनमें पूरा का पूरा, लेकिन बता ही देता हूँ, छोड़ो। सरकारीय आयोग, सरकारीय आयोग, ये आयोग केंद्र राज्य जो संबंध सुधार है उनके क्षेत्र में रखा गया और इसे 1983 में ये आयोग रखा गया और इनकी जो सिफारिशें थी, सिफारिश से बोल सकते हैं, अनुशंसा बोल सकते हैं, ठीक है। देखो इनकी अनुशंसा सर रणजीत सिंह सरकारिया थे उस समय, उसके नाम से देखो। नंबर 1, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले, ठीक है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए, अनुच्छेद 155 में संशोधन किया जाए और राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, उससे पहले संबंधित राज्य के राज्यपाल से, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ले। पहली बात तो ये फिक्स की गई, किसके तहत? सरकारीय आयोग की। दूसरी बात थी कि केंद्र तथा राज्यों के हितों को संतुलन बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि राज्यपाल के पद पर उसी व्यक्ति को चयन हो जो योग्य, निष्पक्ष और चरित्रवान हो। नंबर 2 है कि राज्यपाल उसे ही चुनना चाहिए जो योग्य हो राज्यपाल पद के लिए, चरित्रवान हो और निष्पक्ष हो। ये 3 बातें होनी जरूरी है। ठीक है। अगला है कि भाई राज्यपाल को उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां का वो राज्यपाल बनाया जाए, संबंधित राज्य का निवासी ना हो, ठीक है, संबंधित राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नंबर 4 है कि संघ में सत्तारूढ़ दल के किसी नेता को उस राज्य के राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जिस राज्य का विपक्ष अर्थात किसी अन्य दलों में सरकार, यानी कहने का मतलब जैसे मान लो कि पहले संबंधित था कि भाई कोई बीजेपी से संबंधित, जैसे राजस्थान में मान लो कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, ठीक है, और जो व्यक्ति हम राज्यपाल नियुक्त कर रहे हैं कि वो पहले किसी राजनीतिक दल या बीजेपी सरकार में ना हो, ऐसी देखें, यानी विपक्ष पार्टी का वो राज्यपाल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात यानी 5वीं जो बात थी कि ये थी कि कार्यकाल की समाप्ति के बाद राज्यपाल को किसी दूसरे राज्य का राज्यपाल या उपराष्ट्रपति पद के अलावा अन्य कोई लाभ पद नियुक्त करना नहीं चाहिए। एक तो उसे राज्यपाल ही बनाए दूसरे राज्य का, या राज्यपाल ना बनाए तो उसे उपराष्ट्रपति बना दे, उपराष्ट्रपति बना दे। इसके अलावा है इसे कोई पद नहीं देना चाहिए। तो ये सरकारीय आयोग की सिफारिश थी। अब हम देखें, ठीक है ना, उसके बाद देखें तो जैसे अंतर्राज्यीय परिषद यानी उप समिति 7 दिसंबर 1991 में ये इस आयोग ने अपनी सिफारिशें पेश की। कब? 7 दिसंबर 1991 में, ठीक है। तो ये सरकारीय आयोग की सिफारिशें थी, आपको याद हो गया होगा, याद तो खैर। तो मैं एक बार सलाह दूंगा कि यदि कोई भी आप वीडियो देखते हैं, किसी का भी देख लो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे ही देखो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, मेरे से भी अच्छे मिलेंगे, उनका फेस वाला वीडियो और मिलेगा, मेरे तो ऐसे ही है। आप किसी भी वीडियो को देखो तो पहले कम से कम एक बार है ना वो पार्ट को पढ़ लिया करो, जिससे क्या है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, अब हम पढ़ेंगे पंछी आयोग। एक सरकारी आयोग तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे पंछी आयोग। कौन सा आयोग? पंछी आयोग। क्योंकि राज्यपाल है वो ऐसे ही नहीं है, राज्यपाल बहुत ज्यादा विवाद का विषय रहा है, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के आयोग बिठाए गए थे। देखो पंछी आयोग की रिपोर्ट क्या थी। राज्यपाल की योग्यता के संदर्भ में सलाह सरकारी आयोग की भांति ही राज्यपाल के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो स्थानीय दलों से कोई संबंधित ना हो। एक तो जो दल है, अन्य दल है, यानी स्थानीय दल है,
दल का उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यह है कि स्थानीय दलों से उनका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आयोग ने यानी जो पंछी आयोग ने राज्यपाल की जो मनमानगी है उसे बर्खास्त की आलोचना किया। आयोग के अनुसार राज्यपाल को राजनीतिक फुटबॉल की तरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसने कहा कि राज्यपाल को राजनीतिक फुटबॉल की तरह उपयोग नहीं करना चाहिए कि भाई केंद्र कुछ ही बोल रहा है, राज्य कुछ ही बोल रहा है, वो तो भाई बीच का वो कहते हैं ना, बीच में वो गुआ डालो गेंद, वो नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा पंछी आयोग ने ये रिपोर्ट दी कि इसकी निर्धारित आयु 5 साल कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? निर्धारित आयु है वो 5 साल कर देनी चाहिए। अगला है कि आयोग ने राज्यपाल को हटाने के लिए विधानसभा द्वारा महाभियोग प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए कि भाई राज्यपाल को हटाने के लिए जैसे राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, राज्यपाल को भी महाभियोग प्रक्रिया लागू की जाए। किस पर? राज्यपाल पर महाभियोग प्रक्रिया। तो ये सब सिफारिश भी की किसने? पंछी आयोग ने। ठीक है। देखो, इसके अलावा आयोग ने अनुच्छेद 163(2) यानी जो विवेकाधीन शक्तियां उनको सीमित करने की मांग की। अनुच्छेद 163(2) में जो सविवेक शक्तियां होती है ना, सविवेक की जो शक्ति है इनमें संशोधन करने की मांग की अनुच्छेद 163(2) में। ठीक है ना। अनुच्छेद 163(2) में जो राज्यपाल की जो सविवेक की शक्तियां हैं उनको सीमित करने की अनुशंसा की गई। क्या की गई? सीमित करने की अनुशंसा की गई। इसके अलावा जो अनुच्छेद 200 है, सबसे ज्यादा विवाद का विषय रहा है। अनुच्छेद 200 है, इसकी अधिकतम संख्या 4 माह कर दी जाए, क्योंकि ये राष्ट्रपति चाहे तो इसे रोक भी सकता है, भेजे भी नहीं। तो इन परिस्थितियों के कारण राज्यपाल है वो इन पर जो पंछी आयोग ने एक सिफारिश की कि ऐसी बातें होनी चाहिए। ठीक है ना। यानी 4 माह के अंदर अंदर राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के अंदर अनुमति देनी ही पड़ेगी, न कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल। तो ऐसी सिफारिशें कर दी किसने? पंछी आयोग ने। लेकिन ये आयोग चलेगा कितना, चला कितना, वो तो बाद की बातें। तो पंछी आयोग 2007 में आया था। तो आपका राज्यपाल का जो टॉपिक है वो मैंने पूरा कर दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।